आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नागपुर में 17 मार्च को भड़की हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा हुआ है। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित फेसबुक अकाउंट की पहचान की है। इस अकाउंट से नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगा भड़काने की धमकी दी गई। साइबर विभाग ने अशांति भड़काने वाले 140 से अधिक पोस्ट और वीडियो की पहचान की है। साथ ही अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्यवाही की गई है। इसके अलावा विभाग ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अधिकारियों से उनके प्लेटफॉर्म पर 230 प्रोफाइल के बारे में जानकारी मांगी है और उन्हें ब्लॉक करने की मांग की है। हिंसा में अब तक 91 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर सेल की जांच में पता चला है कि ये धमकी भरा पोस्ट बांग्लादेश निवासी नवाज खान पठान ने किया। उसने पोस्ट में कहा कि इस बार सिर्फ हमला किया है, अगली बार तुम्हारे घरों में घुसेंगे और तुम्हारी औरतों को उठाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के बीच हंसने और हाथ जोड़ने का वीडियो वायरल होने पर राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोला है। लालू यादव ने कहा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि कम से कम राष्ट्रगान का अपमान मत करिए। दरअसल ये वीडियो गुरुवार को पटना में सेपक टकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह का बताया जा रहा है। इसके बैकग्राउंड में राष्ट्रगान चल रहा है। इस बीच नीतीश कुमार अपने पास खड़े अधिकारी से बात करने लगते हैं। अधिकारी इन्हें टोकते हैं, फिर सीएम हंसकर हाथ जोड़ लेते हैं। आरजेडी के अलावा बिहार कांग्रेस ने भी सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है। पिछले 3 वर्षों में भारत में कम से कम 100 बाघों को शिकारियों ने मार डाला है। ये जानकारी एक विशेष जांच से सामने आई है। ये शिकारी अब पारंपरिक तरीकों से हटकर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे डिजिटल भुगतान और हवाला नेटवर्क के जरिए अपने अवैध कारोबार को चला रहे हैं। जांच में पता चला है कि ये माफिया संगठित तरीके से काम करते हैं और जंगलों में बाघों को निशाना बनाने के लिए हाईटेक उपकरणों का उपयोग करते हैं। बाघों के अंगों की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की जाती है, जहां इनकी भारी मांग है। शिकारियों ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है, जिससे वन अधिकारियों के लिए इन्हें पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार और वन विभाग ने इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। कर्नाटक में एक मंत्री के हनी ट्रैप में फंसने की अफवाहों ने एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। इसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय नेताओं समेत करीब 48 राजनेता इस तरह के राजनीतिक जाल में फंस चुके हैं। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने विधानसभा में स्वीकार किया कि केंद्रीय नेताओं समेत कम से कम 48 राजनेता हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। इस पर विधानसभा में गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये मामला किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है और उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मंत्री राजन्ना ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार इन सीडी और पेन ड्राइव के शिकार सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि करीब 48 लोग हुए हैं। और जब मैं एक कहता हूं, तो मेरा मतलब सिर्फ मेरे पक्ष के लोगों से नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक को सीडी और पेन ड्राइव का कारखाना कहा जाता है और ये बात वो बिल्कुल भी कहीं लोग से पहले कह चुके हैं। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक टॉप अमेरिकी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे भारतीय रिसर्चर बदर खान सूरी को पहले गिरफ्तार किया और फिर धमकी दी थी कि उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन पर कथित रूप से हमास से जुड़े प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगाए गए। अब एक अमेरिकी जज ने गुरुवार 20 मार्च को आदेश जारी करके उन्हें अमेरिका से बाहर निकाले जाने पर रोक लगा दी है। बदर खान सूरी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं। उनकी हिरासत तब हुई जब वहां एक एकेडमिक जगत में ये आशंका बढ़ गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में रिसर्च और बोलने की आज़ादी को चुनौती दी जा रही है। इसके बाद गुरुवार की शाम को वर्जीनिया कोर्ट के पूर्वी जिले के जज पेट्रिसिया टॉलिवर गाइल्स ने आदेश दिया कि जब तक अदालत कोई विपरीत आदेश जारी नहीं करती, तब तक सूरी को अमेरिका से नहीं निकाला जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में श्यामपुर थाना क्षेत्र के 2 मदरसों को सील किया गया है। ये जानकारी हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह ने दी है। एसडीएम के मुताबिक उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अवैध मदरसों और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए गए थे।
एसडीएम ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, उन मदरसों पर कार्यवाही करने और उन्हें सील करने के आदेश दिए गए थे जो ना तो मदरसा बोर्ड और ना ही शिक्षा विभाग से पंजीकृत हैं। एसडीएम ने यह भी बताया कि इसी क्रम में श्यामपुर थाना क्षेत्र के गैंडी खत्ता में 2 मदरसे सील कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, आदेश आज ही आए हैं, इसलिए जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा हम सील की कार्यवाही करते जाएंगे। अजय वीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमें अवैध मदरसों और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं और हमारी ओर से कार्यवाही की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने को लेकर एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप की पार्टी का ये दशकों पुराना लक्ष्य था। अमेरिका की मौजूदा सरकार चाहती है कि अलग अलग राज्य संघीय सरकार से मुक्त होकर अपने स्कूलों को चलाएं। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में स्थापित डेस्कों पर बैठे स्कूली बच्चों से घिरे ट्रंप ने एक विशेष समारोह में इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में बने कानून के अनुसार शिक्षा विभाग को कांग्रेस की मंजूरी के बिना बंद नहीं किया जा सकता है और ट्रंप के पास इसे आगे बढ़ाने के लिए वोट नहीं है। हालांकि ट्रंप कार्यकारी आदेश पर साइन करके ऐसा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर उनके लिए लीगल परेशानी बनी रहेगी। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि हम इसे बंद करने जा रहे हैं और इसे जल्द से जल्द बंद कर देंगे। इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम शिक्षा को उन राज्यों में वापस लौटाएंगे जहां इसकी जगह है। हमास ने कहा है कि उसके 3 रॉकेट इजराइल के तेल अवीव में दागे गए हैं। इजराइल की ओर से दोबारा गजा में सैन्य आक्रमण शुरू करने के बाद से यह हमास का पहला जवाबी हमला है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसने उस 3 मिसाइलों में से एक को रोक दिया है और बाकी मिसाइल वहां गिरे जहां कोई रहता नहीं था। हमास संचालित गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को इजराइल की ओर से दोबारा लड़ाई शुरू करने के बाद कम से कम 591 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने गुरुवार को कहा कि उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम शुरू होने के बाद से बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही करने से राहत मिल गई थी, लेकिन इन हमलों के बाद फिर से हालात पहले जैसे होते दिख रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने अभी भी 59 लोगों को बंधक बना रखा है, जिसमें से 24 के जिंदा होने की संभावना है। विक्की कौशल की हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा छावा की पायरेसी के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। विक्की कौशल की नई फिल्म इंटरनेट पर 1800 से ज्यादा डिजिटल लिंक पर लीक हुई है। फिल्म की पायरेसी से लेकर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता मैडॉक फिल्म्स द्वारा नियुक्त एंटी पायरेसी एजेंसी ऑगस्ट एंटरटेनमेंट के सीईओ रजत राहुल हस्कर ने 1818 इंटरनेट लिंक को चिन्हित किया, जिसके माध्यम से इस पीरियड ड्रामा को अवैध रूप से प्रसारित किया गया था। साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में सीआर संख्या 23/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) और 308(3) के तहत अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं। मैडॉक फिल्म्स के लिए एंटी पायरेसी एजेंसी ऑगस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रजत राहुल हस्कर की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हिंदी फिल्म छावा को 1818 इंटरनेट लिंक पर अनुचित तरीके से प्रसारित किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.